हाँ जी बच्चा, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर आए हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग रोलिंग। जब बॉडी रोल करेगी तो डिफरेंट पॉइंट्स का एक्सलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट, ये निकालना सीखा हमने। सेकेंड थिंग ये कहा था कि योर मोशन कैन बी ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो। दो काम हमने किए थे। आज हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर यहां से कंसेप्ट निकालेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जैसे हम पढ़कर आए थे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चा, तो ये काम आज हमने करना है। तो क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। ठीक है जी, एक बॉडी है, रोल कर रही है। तो जब बॉडी रोल करती है, आई नो इसमें ये ओमेगा होगा और सेंटर ऑफ मास विद वेलोसिटी cm से आगे चलता है, एंड इट कैन बी सपोज्ड टू बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सॉरी, in one part we say it is moving forward with cm। ये पॉइंट भी विद cm आगे जा रहा है, सारे पॉइंट विद cm आगे जा रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम लोग बोल देते हैं कि जो बॉडी है इट इज रोलिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है जी, विद वेलोसिटी। मैं दो पार्ट है इसके, पढ़कर आया हूं मैं। ये एक पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोल देते हैं इसको कई दफे हम लोग। एक पॉइंट P है, राइट। लो जी, मुझे पढ़ा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन। ये मुझे पता है बच्चा, आई नो। व्हाट इज ट्रांसलेशन? हाफ m v cm स्क्वायर प्लस हाफ i cm ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट हो चेक कर लो। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। आप चाहो तो वो लगा सकते हो टोटल। वैसे तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है या रोलिंग बॉडी है, एक ही बात है। इट हार्डली मैटर कि वर्ड टोटल लगाओ ना लगाओ। यहां पर अगर लगाना है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बॉडी इज रोलिंग, अगर बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, तो व्हाट इज ओमेगा? वी नो, यहां लिख देते हैं इसको, दैट वी cm इज इक्वल टू आर ओमेगा। यही बन जाएगा बच्चा जी। तो पुट कर दो, हाफ m v cm स्क्वायर प्लस हाफ व्हाट इज i, क्या हो जाएगा जी? अब बॉडी है तो मुझे नहीं पता ये आपको रिंग दिया हुआ है या डिस्क दी हुई है या सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है, मुझे नहीं पता। तो मेरे पास एक बड़ा बढ़िया तरीका है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो शेप होगी उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा ये। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या है जी आपके पास? ओमेगा ओमेगा ओमेगा, हाँ जी, वी cm बाय आर का स्क्वायर। ओमेगा वी, अच्छी, कोई डाउट हो बच्चा, चेक कर लो। दिस इज इक्वल टू हाफ m v cm स्क्वायर प्लस क्या रह जाएगा जी? k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर के ई टोटल। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। कोई डाउट हो उसके अंदर? कोई डाउट हो उसके अंदर? अब न्यूमेरिकल कैसे आता है मुझे? फाइंड परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ये दोनों मैंने सेम लिख दिया। दिस इज रोटेशन। फाइंड परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इन रोलिंग बॉडी। फाइंड परसेंटेज ट्रांसलेशन काइनेटिक इन रोलिंग बॉडी। ये आता है मेरे को क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आएंगे इस तरह के। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो मैंने कहा ये प्योर रोटेशन है अबाउट इट्स एक्सिस, और ये प्योर ट्रांसलेशन है ऑफ द सेंटर ऑफ मास। दिस इज ऑफ द रोलिंग बॉडी, टोटल रोलिंग बॉडी। मुझे ये आता है कि भाई आप परसेंटेज रोटेशनल एनर्जी बताओ कितनी है जब बॉडी रोल कर रही है, और परसेंटेज ट्रांसलेशन कितनी है। तो अगर वो मुझे करना पड़ जाए तो उसको मैं ऐसे करता हूं भाई, परसेंटेज रोटेशन, पहले ट्रांसलेशन निकाल देते, कोई बात नहीं।
ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है जी, क्या हो जाएगा वो, अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय टोटल। तो व्हाट इज अ ट्रांसलेशनल हियर, दिस इज अ ट्रांसलेशनल हाफ एम वी सी एम स्क्वायर अपॉन टोटल, टोटल हियर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 100। सॉल्व करके आ जाएगा ये आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, सॉल्व करके ये आ जाएगा इंटू 100। सॉरी नीचे एलसीएम ले चुका ना, ऊपर चला गया वो, अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 100। ये परसेंटेज क्वांटिटी जो भी आएगी उसको निकाल लेंगे। सपोज कर लो रिंग है, तो रिंग में तो के कितना होता है, आर होता है, तो 50% है। सपोज आपका ये डिस्क है, हाफ होता है ये, तो 3/2 2/3 66% बन जाएगी। अगर सपोज कर लो ये सॉलिड स्फीयर है, तो ये 2/5 मीन्स 0.4 आ जाएगा। 2/5 मीन्स तो 1/100/1.4, तो रफली 70% हो जाएगी। अगर सपोज ये हॉलो स्फीयर है, तो ये 0.6 आ जाएगा, रफली 60% एंड सो ऑन। ऐसे ही करेंगे। अब परसेंटेज रोटेशनल, परसेंटेज रोटेशनल, हाँ जी बच्चा जी, अब वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, अब ये वाली, ठीक है जी, तो हाफ एम वी सी एम, के स्क्वायर भी साथ में आएगा, दोबारा लिख देता हूं, 2 स्टेप कर देता हूं उसको, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी सी एम स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम बन जाएगा स्क्वायर, साथ में यहां पर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और आएगा, नीचे आ जाएगा हाफ एम वी सी एम स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, अब ये कट गया, ये एलसीएम ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे भी आर स्क्वायर आएगा, तो लेकिन क्या बन जाएगा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 100 यहां पर भी बच्चा जी, वो ध्यान रखना, वो कहीं नहीं जाएगा। अब मान लो रिंग है, तो ये क्या होगा, 1 होगा 50, तो पहले 50 ये थी, 50 ये रहेगी। अगर डिस्क है तो क्या होगा, ये 1/2 होगा। ठीक है जी, अब जब 1/2 होगा और ऊपर भी 1/2 होगा, तो सॉल्व करके 1/3 रह जाएगा, 33%, पहले 66 थी, तो टोटल तो 100 रहेगी आपकी एनर्जी। कोई डाउट हो बच्चों? एक तो मुझे इस तरह से सॉल्व करने न्यूमेरिकल आएंगे, एक और चीज आएगी, ये जो मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी, यही थी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, व्हाट इज वी सी एम, आर ओमेगा है, आर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम। ठीक है जी, क्या ये ओमेगा स्क्वायर है? कोई डाउट हो बच्चों? क्या बच गया, ये हाफ कॉमन ले लिया बच्चा जी। ठीक है जी, एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर देते हैं, आई सी एम प्लस ये एम एक है, छोटा बड़ा ध्यान रखना कि 2 एम नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि 2 एम, छोटा बड़ा एम कहां से आ गया है, एम एक ही है बच्चा जी, एम कोई 2 नहीं है। दिस इज योर के ई। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, व्हाट इज आई सी एम ओवर हेयर, व्हाट इज आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर अबाउट दिस पॉइंट। तो क्या ये आपकी इसके इक्वलेंट नहीं है बच्चा जी? दिस इज पॉइंट पी, बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट पी, तो क्या ये आई हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर नहीं है? व्हाट इज पॉइंट पी? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मोमेंट जब वो बॉडी रोल कर रही है, जिस मोमेंट पे बॉडी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये क्या होता है, ये हमेशा रेस्ट के ऊपर होता है। अभी आगे पहले भी प्रूव कर, आगे फिर प्रूव करेंगे इसको, रेस्ट के ऊपर होता है ये। कोई डाउट हो बच्चों? इसका मतलब मैं इस पूरी रोलिंग को प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस सपोज कर सकता हूं।
प्योर रोलिंग को प्योर रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट भी कंसिडर कर सकता हूं, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? अभी तो जैसे कंसेप्ट बना रहा हूं मैं, अभी जाके इसको निकाल जाके इसको यूज भी करूंगा मैं, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो, एनी डाउट? तो मैंने क्या कहा, आपकी बॉडी रोल करते हुए आगे आ रही है, या आप ये सपोज करो इस पॉइंट के अबाउट खड़ी हुई घूम रही है, ये सारी मोशन आगे चलने वाली प्लस रोलिंग इज इक्वल टू इस पॉइंट के अबाउट घूमना, सिर्फ घूमना, आगे नहीं चलेगी, इस पॉइंट के अबाउट घूमना, इसके बराबर मान सकते हैं? चल आगे चलें। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडी। अगेन एक बॉडी है विच इज इन, दिस इज VCM, दिस इज ओमेगा, मीन्स ये आगे भी जा रही है और घूम भी रही है। दिस इज इक्वल टू, हम कहते हैं दो पार्ट है इसके भाई, एक पार्ट तो ये है VCM से, ये भी VCM से आगे जा रहा है। अब यहां घूमना दिखाया नहीं बिल्कुल मैंने, नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ घूमना दिखा दिया इसका मैंने, ये सिर्फ घूमना है जी इसका। ओमेगा ओमेगा, लो जी, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, ये भी पढ़कर आया हूं मैं। व्हाट इज L टोटल, क्या पढ़कर आया हूं बेटा जी इसको? L ट्रांसलेशन प्लस L रोटेशन प्लस L रोटेशन, यही पढ़कर आया बेटा, कोई डाउट? ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है, ये था जी मेरे पास, क्या था वो? L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस MV वेक्टर इज इक्वल टू MR वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ये लेकर चलूंगा मैं किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए, कोई डाउट हो बच्चों? तो लगाओ जी, L टोटल बराबर ट्रांसलेट कर रही है पूरी बॉडी आगे को, ये पॉइंट ट्रांसलेट कर रहा है और मैंने अबाउट दिस पॉइंट निकालना है, तो क्या होगा जी आपका? R वेक्टर ऊपर को होगा। व्हाट इज VCM क्रॉस R? ऊपर को, तो R क्रॉस VCM नीचे को आ जाएगी। तो पहली बात तो मास ऑफ बॉडी, ठीक है, R VCM माइनस K कैप मीन्स नीचे को, कोई डाउट हो बेटा? R रेडियस है इसकी, R इज रेडियस, लिख देते हैं, बना देते हैं यहाँ पे, R रेडियस है, ठीक है जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? प्लस ICM ओमेगा, ठीक है जी। अगर तो यहां वेक्टर लगाऊंगा तो अंडरस्टूड है, ये डेफिनेशन है, लेकिन कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज माइनस, कोई डाउट हो बच्चा? अगेन क्या बता रखा है? रोल कर रही है, तो व्हाट इज VCM? R ओमेगा, कोई डाउट हो बच्चा? तो पुट कर दो यहां पर VCM को, तो MR इंटू R ओमेगा प्लस ICM इंटू ओमेगा इज इक्वल टू माइनस K, राइट? और ICM प्लस MR स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस K। चेक करो भाई ये क्या चीज है? दिस इज इक्वलेंट टू, हाँ जी, दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये M है बेटा जी, M जो भी है छोटा बड़ा वही M है ये। दिस इज मूवमेंट इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि ICM आपकी यहां पर है और प्लस M यहां की पॉइंट P पर आ गई है। इट मींस एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट निकाल दो, क्योंकि अभी आप क्या कर हटे हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू प्योर रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट। अब एक बात मैं पीछे बतानी भूल गया, वो ये है कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो यहां घूम रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से यहां घूमेगा, वो चेंज नहीं होती कभी भी, ध्यान रखना। एंगुलर वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो क्या इज इट कैन बी रिटन एज दिस? तो व्हाट इज L टोटल
इज इक्वल टू आई पी ओमेगा, या तो ओमेगा बार लगा दो, अंडरस्टूड है, जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी। अगर आपको बतानी है तो फिर आई पी ओमेगा इंटू माइनस के लिखना पड़ेगा आपको, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर। मान लो रिंग है ये, तो व्हाट इज आई पी, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर। अगर डिस्क है तो एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। अगर सॉलिड स्फेयर है तो 2/5 प्लस 1 7/5। अगर हॉलो स्फेयर है 2/3 प्लस 1 5/3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा जैसे चलाना आपने। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर बच्चों? चलें आगे, देखो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे पीछे मैं कहा करता था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब ये जो छोटे छोटे दो आर्टिकल किए मैंने, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, सॉरी आपका एंगुलर मोमेंटम वाला, वहां पर आपको मैंने यही कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि जो रोलिंग बॉडी है उसका एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ प्योर रोटेशन भी है। तो लो जी, अगेन ये एक बॉडी है which is moving forward as well as rotating also. This is equivalent to, अभी कहा है मैंने आपको, this is point P and rotating about this, ओमेगा वही रहेगा, ओमेगा ये ओमेगा है तो ये भी ओमेगा रहेगा, कोई डाउट हो? अब क्या होगा, ये पॉइंट इधर मूव करेगा, ठीक है जी, राइट, ये पॉइंट इधर मूव करेगा, ये पॉइंट इधर मूव करेगा, ये पॉइंट इधर मूव करेगा और ये पॉइंट इधर मूव करेगा। कोई डाउट हो बच्चों? यही होगा इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको? इसको थोड़ा सा इधर बना लो पॉइंट को, इसके बिल्कुल सामने से को, राइट, ऐसे ये 2 मिनट, क्योंकि दोनों एक दूसरे नॉर्मल बन जाए ना फिर पॉइंट ये, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया मैंने, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको? कोई डाउट हो आपको? अब इस पॉइंट की बात करते हैं दोनों केसेस में, इस केस में भी बात करते हैं, इस केस में भी बात करते हैं। अब ये पॉइंट था, मान लो 2 फेरे बनाता हूं, दोबारा फिर में जो पॉइंट देखने वाला है यहां पर, अगर मैं बात कर रहा हूं ड्यू टू रोटेशन, ये रोलिंग की बात कर रहा हूं, तो इसके पास एक तो बच्चा जी VCM है और एक इसके इधर इस डायरेक्शन में R ओमेगा है, बी केयरफुल। लेकिन अगर यही पॉइंट यहां चला गया, अब ये पॉइंट है, तो इसके पास सिर्फ एक चीज है, R ओमेगा, बी केयरफुल, ओनली R ओमेगा। VCM खत्म कर दिया मैंने और ओमेगा हमारी कौन सी है, ये वाली है, बी केयरफुल, दिस इज माई ओमेगा, बी केयरफुल, मैं बार बार कह रहा हूं बी केयरफुल। यहां पर इन दोनों का रिजल्ट, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, हाँ जी, ठीक हो गया। तो अगर मुझे बात करनी है प्योर रोटेशन से तो मुझे डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करना है कितना, अगर मुझे बात करनी है आपकी रोलिंग की तो मुझे ऐसे कैलकुलेट करना है। तो आपको अब जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, इट इज अ पॉइंट विच इज टेम्परेरी एट रेस्ट, इसकी ना कोई वेलोसिटी है ना कोई एक्सेलरेशन है। बॉडी यहां थी, अब आगे बॉडी पहुंच गई तो ये हो गया, और आगे पहुंच गई, तो जब ये बॉडी रोल कर रही है, मैंने उस दिन भी बनाया था आपके लिए कि अगर बॉडी रोल करती है, दिस इज द रोलिंग सिचुएशन। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने यहीं से रोलिंग मोशन स्टार्ट की थी आपकी, अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो ये पॉइंट है वो जो चेंज हो रहा है हर मोमेंट के ऊपर, विच इज टेम्परेरली एट रेस्ट, विच इज टेम्परेरली एट रेस्ट। कैसे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखो क्या बता रखा है आपको कि रोलिंग मोशन के अंदर ये जो पॉइंट है, इसकी इधर को R ओमेगा है, ये आगे को VCM है, और प्योर रोलिंग में VCM बराबर R ओमेगा होता है, तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है। पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके हैं प्योर रोलिंग के अंदर हम लोग, ये तो सब कुछ पढ़ चुके हैं ना बेटा। तो दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ए पॉइंट विच इज टेम्परेरली एट रेस्ट, सो एक्सिस पासिंग, सो दिस पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड एट सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन विच इज एट रेस्ट।
कोई डाउट हो बच्चा? तो जैसे मैंने मतलब जो तो पहले आर्टिकल किए वो जस्ट आपको कन्वे करने के लिए किए हैं कि अगर मेरे पास रोलिंग है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्योर रोटेशन अबाउट ए पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट में जो उस पॉइंट जो एक्सिस पास कर रही है मींस रोटेशन अबाउट दैट एक्सिस, बस यही तो मतलब है हमारा। अब ये कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल से जल्दी क्लियर होगा। लो जी एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा जिससे क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। एक स्फीयर है जिसका मास m है और वो दो प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है, मैंने ये ऐसे रखा हुआ है दो प्लेट्स के बीच में लाइक दिस। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। ये प्लेट इधर जा रही है विद स्पीड 2v और ये इधर आ रही है विद स्पीड v, और सिलेंडर जो स्फीयर है दैट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। जो स्फीयर है इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, कोई डाउट हो बचा? कुछ नहीं मेंशन किया तो सॉलिड स्फीयर मान लेंगे, सॉलिड स्फीयर कुछ नहीं मेंशन किया सॉलिड स्फीयर मान लेंगे। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो उसके अंदर? कहता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। नंबर 2 फाइंड पूरे सिस्टम की भी बताओ, दोनों काम करने ये कहता है। अब अगर मैं स्फीयर की बात करूं, मेरे को बता रखा है कि मेरा स्फीयर रोल कर रहा है, जो प्लेट्स मूव कर रही हैं तो नेचुरल है कि स्फीयर मेरा आगे पीछे कहीं जा रहा होगा। इसका मतलब मुझे अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो मुझे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अगर निकालनी है। पहले ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, दिस इज माई रफ वर्क। तो मुझे क्या निकालना है? सिलेंडर पहले स्फीयर के लिए के ई स्फीयर क्या हो जाएगी? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, यही होगी बच्चा जी, चेक कर लो। तो यहां वी सी एम कितना होगा और यहां ओमेगा कितना, कुछ नहीं पता मेरे को, कुछ नहीं पता। ठीक है जी, चलो करते हैं। मेरे को ये पता है कि मेरा स्फीयर रोल कर रहा है, हाँ जी रोल कर रहा है बिल्कुल, ये मेरा स्फीयर है रोल कर रहा है। मुझे तो डेफिनेशन पता है, आगे को क्या होती है? वी सी एम होती है बेटा जी, पीछे को क्या होती है? आर ओमेगा होती है। इस पॉइंट पे यहां पर वी सी एम होती है और आगे कोई आर ओमेगा होती है। कोई डाउट हो? तो ये मेरा कब है? अगर मैं ये रस फिर ऐसे चलता है विद वेलोसिटी ओमेगा। ठीक हो गया बच्चा? हम तो ये मेरा बेसिक रूल है, इसके अकॉर्डिंग चल देते हैं। आज क्या ये मेरा प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, देख लो छोटी छोटी बातें हैं ये। तो मैं क्या पढ़कर आया हूं? वी सी एम माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वी, ये तो पढ़कर आया हूं मैं प्लेन मोशन के अंदर, जब नीचे प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा हूं। ऊपर भी प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है तो क्या है? वी सी एम प्लस आर ओमेगा। अब ये उधर जा रहा है तो मैंने डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव ली हुई है -2। कोई डाउट हो बच्चा? दोनों को ऐड करो, 2 वी सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा जी? -v, और वी सी एम इज इक्वल टू -v/2। माइनस वगैरह से बिल्कुल नहीं घबराना, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों को ऐड किया था, अब दोनों को माइनस कर लो तो ये माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो -2r ओमेगा 3v और व्हाट इज ओमेगा? -3v/2r। मतलब माइनस साइन का मतलब ये है कि आपका v, अभी इसके अंदर क्या था? अभी तक हमने इसमें क्या सपोज किया था? दिस इज माई, या इसको मैं एक और बनाता हूं ताकि गड़बड़ ना हो, ये बीच में बनाता हूं हाँ, और ये मेरा VCM है। कि आपने VCM भी उल्टा सपोज किया है, आपका स्फीयर इधर को जा रहा है और आपने ओमेगा भी, तो नेचर इधर जाएगा तो ओमेगा उल्टा हो जाएगा। तो पहली बात तो है कि इसका मतलब और कुछ उल्टा सपोज किया मैंने, तो मेरी फिगर बना लो अपनी आप। इसका मतलब मेरी रेड्यूस्ड फिगर ये बन गई अब कि मेरा VCM जा रहा है इस डायरेक्शन में v/2 वेलोसिटी से, और मेरा ओमेगा कहां है बच्चा जी? इधर को है। कितना है जी ओमेगा? 3v/2 आ रहा है। तो मुझे दोनों चीजें पता लगी बेटा ये अपनी बॉडी की, और जो मेरा ओमेगा है वो कितना है? 3v/2 आ रहा है। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मुझे इसकी एनर्जी निकालनी आती है, निकालनी आती है भाई मुझे तो, या नहीं निकालनी आती? आती है ना। क्या कर सकते हैं? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, ये दोनों निकाल दिए मैंने, दोनों निकाल दिए मैंने। देख लो तो कर देते हैं, फिर क्या दिक्कत है हमारे को? लो जी, मैंने उसका ओमेगा भी निकाल लिया, मैंने उसकी VCM में निकाली, तो मैं दोबारा लिख देता हूं उसको VCM।
तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v सी एम स्क्वायर प्लस हाफ i सी एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ m, व्हाट इज v सी एम? v बाई 2 का स्क्वायर प्लस हाफ i कितना है बेटे जी? 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा? 3v बाय 2r का स्क्वायर। सो दिस इज योर हाफ m v स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 बाई 5 m, r से कट जाएगा 9v स्क्वायर बाई 4। ठीक है जी, कोई डाउट है बेटा जी? तो m v स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा जी, 1 बाई 8 प्लस 9 बाई 20, एलसीएम क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। एम वी स्क्वायर एलसीएम इज 40, तो 8 2 जा 8 5 जा 5 प्लस 9 2 जा 18, सॉल्व करके 23 बाई 40 एम वी स्क्वायर आ गया। काइनेटिक एनर्जी किसकी आई है? सिर्फ स्फीयर की आई है, ध्यान रखना। पहला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया मेरा, कोई डाउट हो? अब सिस्टम की मांग रहा है, सिस्टम में क्या ये भी है ये भी है, तो सिस्टम की हाफ m 2v का स्क्वायर प्लस हाफ m v का स्क्वायर प्लस 23 बाई 40 एम वी स्क्वायर, ये सिस्टम की आ गई, के ई सिस्टम। ठीक है बच्चा जी, इज इक्वल टू, हाँ जी, एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया सारे में से, ये बच गया 2 प्लस ये 1 बाई 2 प्लस 23 बाई 40, एलसीएम वही आ गया बेटा जी 40, तो ये 2 है 80 प्लस 20 प्लस 23 एम वी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 123 बाई 40 एम वी स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब ध्यान से देखो, मैंने इस पूरे क्वेश्चन में कहीं सेंटर ऑफ रोटेशन यूज किया नहीं। अगर उससे करना चाहूं मैं तो आंसर तो बराबर आने चाहिए मेरे। अब तो वही मैं लेंथी मेथड में चला गया था, ठीक है, मुझे वो आसान लगता है तो मैं लेंथी मेथड चला गया, मुझे ये पता है सारा कुछ, ये पढ़कर आया हूं मैं, क्योंकि मैंने अब इस क्वेश्चन में मैंने किससे सॉल्व कर दिया है? बॉडी रोलिंग ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म से सॉल्व किया मैंने सारा। इसको देख लो, देखो एग्जाम में नहीं पूछा वो कैसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, लेकिन मैंने कैसे सॉल्व किया? ए बॉडी रोलिंग ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म के मेथड से सॉल्व किया, ये वो मेथड लगाया मैंने, उससे निकाले वीसीएम। और ये अगर मुझे वीसीएम वगैरह ना निकालने हो, मैं फिर कह रहा हूं इस क्वेश्चन को मैंने भी किस मेथड से सॉल्व किया है? बाय द मेथड ऑफ मोशन ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म। आंसर दोनों लिख के फिर, तो मेरे पास यहां लिख रहा हूं मैं, के ई स्फीयर कितनी आई है बेटा जी? 23 बाई 40 एम वी स्क्वायर, और के ई सिस्टम कितनी आई है? 123 बाई 40 एम वी स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर करते हैं, क्वेश्चन यही है। ठीक है जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? चलें आगे। अब ये मैं कह रहा हूं मुझे ऐसे नहीं निकालना भी जैसे आपने निकाला है, मुझे तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन से निकालना है भाई, उससे निकाल के दिखाओ मुझे। ओमेगा तो उसमें भी चाहिए होगा मुझे, ओमेगा निकाल रखा है मैंने, तो ये पार्ट तो करना पड़ेगा मुझे। अगर वो कह देता है यूजिंग सेंटर ऑफ रोटेशन, तब क्या करना है? फिर मैं पढ़कर आया हूं, ये मेरी 2v वेलोसिटी है, ये मेरा डायमीटर हो गया, ये मेरी v वेलोसिटी है, तो मैं सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना सीख कर आया हूं एक्सियल रोटेशन के तरीके से। ये मेरा O है, ये मेरा C आ गया, इसको हम लोग y सपोज करते थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। इसको फिर हम 2r माइनस y सपोज करते हैं, ये v है, तो क्या ओमेगा व्हाट इज ओमेगा क्या आता था? हाँ जी, v बाय y इज इक्वल टू 2v बाय 2r माइनस y, यही बनेगा इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया, डिस्टेंस हमेशा सेंटर रोटेशन से चलता है, तो y, तो v बाय y ओमेगा बन जाएगा, वहां से 2r माइनस y बाय 2v ओमेगा बनेगा। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा? 2y बराबर है 2r माइनस y, और 3y बराबर है 2r, और y इज इक्वल टू 2/3r आ गया। मीन्स y जो है ये कितना है? 2r/3 है। इट मीन्स ये डिस्टेंस कितना है बेटा जी?
r/3 है, क्योंकि ऊपर वाला क्या बच जाएगा, फिर r बच जाएगा। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो? ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि मेरी ये पूरी डिस्क है, मैंने बड़ी बनाई है ताकि मुझे आर्टिकल सॉल्व करना था, कोई सॉरी थोड़ा मुझे मैथ करना था, तो ज्योमेट्री चाहिए थी मुझे, तो ये मेरी पूरी डिस्क है बेटा जी। जब मैंने आर्टिकल किया था मैंने कहा था मेरी डिस्क के अंदर वो पॉइंट P यहां शिफ्ट हो गया था। आज पॉइंट P नीचे नहीं शिफ्ट हुआ, यहां शिफ्ट हुआ है सिर्फ। जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, कल मेरा यहां था जब मैंने आर्टिकल सॉल्व किया था, आज वो यहां नहीं है, बस यहां नहीं है, यहां शिफ्ट किया, यहां आया। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना, फिगर यहां भी बना देता हूं मैं, कि आज जो मेरी फिगर है उसके अंदर जो पॉइंट P है मेरा, जो ये सेंटर था, वो सिर्फ यहां शिफ्ट हुआ है, यहां नहीं हुआ। ये O है, सिर्फ यहां इतना नीचे शिफ्ट किया है, जैसे पहले मेरा वो नीचे पूरा R शिफ्ट कर गया था। लो जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इसको रब कर लेंगे तो स्टेटमेंट है सारी, ये तो बाद में हो जाएगा मैथ, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो लो जी, KE स्फीयर, अब मैं निकाल रहा हूं रोटेशन वाले मेथड से, वो क्या होती है, हाफ IP ओमेगा स्क्वायर होती है मेरा बेटा जी। व्हाट इज P? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। हाफ, व्हाट इज IP? क्या हो जाएगा जी? सॉलिड स्फीयर बोला उसने, तो पहले तो 2/5 mr² प्लस मास इंटू ये नीचे शिफ्ट कर गया r/3 से, इंटू r/3 का स्क्वायर, लगा दी मैंने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये रहा मेरे पास 3v/2r का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा? अभी चेक करते हैं सॉल्व आ रहे हैं, आ रहा है। तो ये 1/2, हाँ जी, 2/5 प्लस 2/5 प्लस 1/9, ठीक है जी। ये बनेंगे mr² प्लस 9v²/4r², यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। हाफ 45 एलसीएम आ गया बच्चा जी, ठीक है जी। 45 एलसीएम आ गया, तो ये 9 ये ऊपर 23 आ गया बच्चा जी, ठीक हो गया। r² कैंसिल हो गया, तो ये mv² और 9/4 आ गया, ठीक है जी। और ये 9 5 45 हो गया, 5 का 20 दूना 40, चेक कर लो, वही 23/40 mv² आ गया। नेक्स्ट तो मुझे वही करना है, कोई डाउट हो? सिंगल क्वेश्चन मैंने दो चीजों से करके दिखाया है, क्योंकि दोनों ही आर्टिकल, एक मैंने जस्ट लास्ट लेक्चर में किया था, अगर मेरी मोशन ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म है उससे भी कर लिया मैंने इसको, और मैंने इसको अपना इंस्टेंटेनियस सेंटर से भी कर लिया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा सारा मूविंग प्लेन वाला था, ये ओमेगा निकालने के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए था। अगर मैंने यहां VCM नहीं निकाल लिया तो मैं लेंथी मेथड से काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर निकाल सकता था, दैट इज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ये रोटेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए है, मींस ये रोलिंग वाली बात चल रही थी। मैं कह रहा हूं कि मुझे आप इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से निकाल कर बताओ। फिर पहले मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन के वाले मेथड से सेंटर ऑफ रोटेशन निकाला। वो मैंने क्या कहा आपको, वो ये आपके सर्कल का सेंटर है, ये यहां आया, मींस r/3 नीचे शिफ्ट कर गया। जैसे मैं पहले कहता था कि दिस कैन बी कंसीडर्ड एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, वो आज यहां नहीं है, यहां शिफ्ट किया है। तो माय पॉइंट P इज ओवर हियर, ये पॉइंट P है बेसिकली इनडायरेक्टली, जिसको मैंने सेंटर ऑफ C से डिनोट कर दिया आज। तो व्हाट इज माय वैल्यू, हाफ IP ओमेगा, P मींस C। अब B के देखो तो समझना पड़ेगा आपको, P मेरा आर्टिकल वाला नाम है P, तो आज मेरा P ये है। तो व्हाट इज IC, तो ये है। अबाउट दिस एक्सिस मुझे पता है 2/5 mr², अबाउट दिस मुझे पता है। अबाउट दिस कितनी हो जाएगी, प्लस mr² लगा दी मैंने, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा निकाली है मैंने 3v/2r। वो तो मैंने कहा डायरेक्शन उल्टी करनी थी तो कर दी मैंने, तो मैंने जुड़ गई 3v/2r। चेक कर लो, एग्जैक्टली वही आ गया। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? सिंगल न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको दोनों कांसेप्ट क्लियर किए हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी वाले जो आएंगे वो तो उसमें वो भी तो निकाल दी, साथ साथ मैंने आपकी वो भी तो निकाल दी है। तो एक सिंगल क्वेश्चन मैंने 3 कांसेप्ट यूज किए हैं। काइनेटिक एनर्जी आपके AB इनिशियो मेथड मींस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन से भी निकाल दी।
काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने वो मेथड यूज कर दिया, मूविंग फ्रेम वाला मेथड भी यूज कर लिया मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको सेंटर ऑफ रोटेशन से भी निकाल दिया। तो आज मैंने आपका काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम के छोटे छोटे 2 आर्टिकल किए पहले, वहां से एक सेंस इनकलकेट की कि मेरे पास जब बॉडी रोल करती है तो एक पॉइंट जो होता है विच इज मोमेंटरली एट रेस्ट, दैट पॉइंट कैन बी कंसीडर्ड एज सेंटर ऑफ रोटेशन। वहां से जो एक्सेस पास करेगी उसके अबाउट आप प्योर रोटेशन, आगे चलना नहीं, क्योंकि रोलिंग में तो दोनों काम हो रहे हैं, रोटेशन प्लस आगे चलना। एक 2 वर्ड होते हैं, एक होता है प्योर रोलिंग मींस नो स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग आगे चल रही है बॉडी घूमती हुई, दैट इज प्योर रोलिंग। एक वर्ड है प्योर रोटेशन मींस बॉडी वहीं खड़ी है उसके अबाउट घूम कर रही है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी आपकी प्योर रोलिंग के अंदर है, उस जब रोल करती है बॉडी तो एक पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बॉडी का मोमेंटली एट रेस्ट होता है, इसका मतलब वो आपका दैट कैन बी कंसीडर्ड एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। वहां से जो एक्सिस पास करेगी उसके अबाउट आप पूरी बॉडी की प्योर रोटेशन सपोज कर सकते हो, और जो रोटेटिंग एंगुलर वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो बॉडी की है, जो अबाउट इट्स ये वाली है, यही वाली होगी, यहां पर भी वही होगी। इससे भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।